आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ सहबाली सैफी। मुल्क और दुनिया की बड़ी खबरें आपको बताएंगे स्पीड न्यूज में। तजाकिस्तान में महसूस किए गए जलजले के झटके, जलजले की शिद्दत रिएक्टर स्केल पर 6.3 रही। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी महसूस किए गए जलजले के झटके। जम्मू कश्मीर में महसूस किए गए जलजले के झटके, अनंतनाग, जम्मू, पुलवामा, कुलगाम, बानिहाल, रामबन, बडगाम में जलजले की खबर। एक के बाद एक जलजले के जोरदार झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 6.1 बताई गई। शुमाली हिंद में आया ताकतवर जलजला, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, अमृतसर, पंजाब में जलजले के झटके। दिल्ली एनसीआर में भी जलजले महसूस किया गया। यूपी के मुख्तलिफ शहरों में भी महसूस किए गए जलजले के झटके। तमिलनाडु वीर विधु नगर सानेहा में महलूकीन की तादाद हुई 16। आतिशजदगी वाकये में झुलसे 33 अफराद का अस्पताल में चल रहा है इलाज। एक पटाखा कारखाने में पेश आई थी आतिशजदगी की वारदात। इकबाल मर्ची केस मामले में एनसीपी लीडर प्रफुल्ल पटेल को ईडी ने भेजा नोटिस। इससे पहले भी ईडी प्रफुल्ल पटेल को 2 मरतबा भेज चुकी है नोटिस। उत्तराखंड के चमोली में राहत और बचाव का काम जारी। एडिया इंस्टीट्यूट के साइंसदानों ने किया ग्लेशियर टूटने वाली जगह का हवाई सर्वे। राहुल गांधी ने कहा है कि हिंदुस्तान के किसानों के सामने अंग्रेज नहीं टिक पाए तो नरेंद्र मोदी कौन है। श्रीगंगानगर के पदमपुर में किसानों के खिताब के दौरान राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी पर की तनकीद। राकेश टिकैत ने महापंचायत में कहा कि ज़राई कवानीन की वापसी के बाद ही किसानों की घर वापसी होगी। हम फैसलों के दरमियान न पंच बदलते हैं और न ही मंच। हम सिंधु बॉर्डर पर डटे रहेंगे। किसान तहरीक जारी, मरकज की ज़राई कवानीन के खिलाफ दिल्ली की सरहदों पर किसान तहरीक का आज 80वां दिन। किसानों के हौसले बुलंद। चौधरी अजीत सिंह ने किसानों को लिखा खत, कहा कि दुश्मनों से रहें मोहतात। एक तरफ ज़राई कवानीन किसान को बेहाल कर रहे हैं और दूसरी तरफ किसानों की जमहूरी तहरीक को कुचलने की कोशिश की जा रही है। आज सुबह 10 बजे वजीर खजाना निर्मला सीतारमण लोकसभा में बजट पर होने वाली बहस का देंगी जवाब। बीजेपी ने जारी किया व्हिप, लोकसभा में मौजूद रहेंगे पार्टी के मेंबरान। बंगलुरु डीजे हल्ली केजे हल्ली तशद्दुद मामला, साबिक मेयर संपत राज 86 दिन बाद जेल से रिहा। हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद रिहा हुए संपत राज पर तशद्दुद करने वालों की पश्तपनाही का इल्जाम। रंजन गोगोई पर इल्जाम है कि उन्हें राज्यसभा की सीट अयोध्या और राफेल से मुतालिक फैसला सुनाने के इनाम में मिली है। इस ताल्लुक से पहली बार उन्होंने अपनी खामोशी तोड़ी, सभी इल्जामात को किया मुस्तरद। ट्विटर पर फेक न्यूज और मुल्क मुखालिफ कार्रवाइयों पर पाबंदी लगाने से मुतालिक अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में हुई समाअत। मरकजी हुकूमत और ट्विटर को जारी किया गया नोटिस। बीजेपी लीडर विनीत गोयनका ने दाखिल की थी अर्जी। मध्य प्रदेश जबलपुर कोर्ट में 15 फरवरी से अदालतों में शुरू होगी मामूली समाअत। चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक ने जारी किया हुक्म। मामूल की समाअत के लिए जारी किए गए एसओपीज। मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात से पहले टीएमसी को बड़ा झटका। दिनेश त्रिवेदी ने राज्यसभा की रुकनियत से दिया इस्तीफा। कहा, ऐसे लोग चला रहे हैं पार्टी जिनको सियासत का खागा नहीं मालूम। मगरबी बंगाल के बीजेपी इंचार्ज कैलाश विजयवर्गीय ने दिनेश त्रिवेदी के ऐलान का खैर मकदम किया। कहा, अगर वो बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं तो उनका इस्तकबाल। लालू यादव को झारखंड हाई कोर्ट से फिर झटका। चारा घोटाला मामले में नहीं मिली जमानत। अब 19 फरवरी को होगी अगली समाअत। मगरबी यूपी में किसान तहरीकों और पंचायतों को सियासी जमातों की पुरजोर हिमायत। आरएलडी के बाद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी किसानों की हिमायत में पेश। हाईकोर्ट बेंच मुतालबे को लेकर मेरठ में वकला की मरकजी संघर्ष समिति की मीटिंग। मगरबी यूपी में हाईकोर्ट बेंच तहरीक को तेज करने के लिए हिकमत अमली तय करने का फैसला। मुल्क में लॉकडाउन के खत्म होने के बाद भी आइमा, मसाजिद और मुदस्सिरीन परेशान। जरिया माश के लिए मजदूरी और कारीगरी करने पर मजबूर। मुश्किल हालात में कौम मिल्लत के रवैये से मायूस। इलाहाबाद में लगने वाले माघ मेले में मुस्लिम तंजीमों की शानदार खिदमत।
मुस्लिम तंजीमों की तरफ से मास्क और खुश खुराक की तकसीम। कोरोना के बीच यात्रियों की मेहमान नवाजी जारी। इस साल आजमीन हज कश्मकश में, अभी तक सफरे हज की तस्वीर नहीं हुई है साफ। कोरोना की वजह से आजमीन की ऑनलाइन ट्रेनिंग। कानपुर में 32 दिनों के बाद दोबारा खुल गया चिड़ियाघर। पहले दिन ही बड़ी तादाद में लोगों ने चिड़ियाघर का किया रुख। दिल्ली दौरे से वापस आए सीएम नीतीश कुमार, कहा बिहार की तरक्की पर होगा तबादला ख्याल। कोरोना जांच में गड़बड़ी पर होगी कार्रवाई। हाजीपुर में तेज रफ्तार कार से कुचलकर 3 लोगों की मौत। मुश्तैल अफराद की सड़क पर किया हंगामा और आगजनी। इंतजामिया से मुआवजे की मांग। मुआवजे में 4 बड़े सड़क हादसों में 8 लोगों की मौत। बांका में 4 और सिवान में 3 लोगों की गई जान। दरभंगा में साबिक डिस्ट्रिक्ट काउंसलर को पीट कर किया हलाक। जमीन तनाजा में कत्ल का शुबा। 8 अफराद के खिलाफ एफआईआर दर्ज। राज्यसभा में आरजेडी रुकने पार्लियामान मनोज कुमार झा ने बिहार में कोरोना जांच के आदादोशुमार में गड़बड़ी सामने आने का मुद्दा उठाया। उन्होंने इसकी आला सतह की जांच की मांग की। कोरोना जांच में गड़बड़ी की खबर सामने आने के बाद तेजस्वी यादव ने किया ट्वीट। कोरोना टेस्टिंग के झूठे दावों के पीछे का असली खेल अब सामने आया है। फर्जी टेस्ट दिखाकर लीडरों और अफसरान ने अरबों रुपए किए गबन। पूर्णिया के कादरगंज से सरसी जाने वाली सड़क पर बना पुल खस्ता हाल। तकरीबन 10 साल कबल लोहे के इस पुल को तामीर किया गया था। बिहार को झारखंड से जोड़ने वाला पुल भी खस्ता हाली का शिकार। पुल का एक बहुत बड़ा हिस्सा धंस गया है, फिर भी पुल पर आमदोरफ्त है जारी। कटिहार और पूर्णिया को जोड़ने वाले भांसा पुल की हालात भी खराब, लेकिन एनएच अथॉरिटी ने सिर्फ एक बोर्ड लगाकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया है कि इस पुल पर भारी गाड़ियों का दाखिला ममनू है। कर्नाटक में बजट की तैयारी को लेकर वजीर अकलियती बहबूद की बीजेपी अकलियती मोर्चा के साथ मीटिंग। नए बजट में अकलियतों के लिए नई स्कीमें शुरू किए जाने पर किया गया तबादला ख्याल। रियासत में अकलियती तलबा के लिए 30 ITI कायम किए जाने का मंसूबा। दिल्ली में यूनानी डॉक्टरों की कॉन्फ्रेंस। यूनानी तिब्बी कांग्रेस के जरिए एहतमाम मुनक्किद कॉन्फ्रेंस में यूनानी डॉक्टरों ने सर्जरी की इजाजत देने का किया मुतालबा। उर्दू की दर्सी किताब के लिए भोपाल में मुनक्किद 5 रोजा वर्कशॉप इख्तिताम पजीर। पहली से 12वीं जमात तक के तलबा के लिए तैयार की जा रही किताबें। माहिरीन को एक ही जमात के लिए अलग अलग जबानों में तैयार की गई किताबों के मवाद में मिला फर्क। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहा की उर्स के मौके पर महाराष्ट्र में आम तातील का मुतालबा। समाजवादी पार्टी लीडर अबू आसिम आजमी ने उलमाए के वफ्द के साथ रियासत के काबीनी वजीर आदित्य ठाकरे से की मुलाकात। गालिब अकेडमी दिल्ली की जानिब से हर उम्र और बगैर किसी सर्टिफिकेट के मुफ्त में उर्दू कोर्सेज कराने का ऐलान किया गया है। 15 फरवरी से शुरू होने वाले कोर्सेज में उर्दू सीखने के लिए कोई भी दरख्वास्त दे सकता है। अब तक 35 से ज्यादा दरखास्तें अकेडमी को मौसूल हो चुकी हैं। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 890वें उर्स की गैर रस्मी शुरुआत हो चुकी है। आज अलसुब ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में जन्नती दरवाजा खोला जाएगा। ये जन्नती दरवाजा साल में सिर्फ 4 मरतबा खोला जाता है। अजमेर में हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की उर्स की पहली चादर अजमेर जिला इंतजामिया की जानिब से चढ़ाई जाती है, लेकिन इस मरतबा कोरोना की वजह से चादर नहीं चढ़ाई जा रही है। लेकिन अजमेर इंतजामिया के तमाम अफसरान दरगाह पहुंचे और ख्वाजा के मजार पर सुकून से उर्स तकरीब मुकम्मल होने की दुआएं की। अमरावती जिला समाजवादी पार्टी के एक वफ्द ने उलमाए के साथ समाजवादी लीडर अबू आसिम आजमी से मुलाकात की। इस मुलाकात में वफ्द ने दीगर रियासतों की तर्ज पर महाराष्ट्र में मस्जिद के आइमा व मौज़िनीन को हुकूमत की जानिब से तनख्वाह देने का मामला उठाया। अकोला में अकलियतों के मसाइल को लेकर महाराष्ट्र माइनॉरिटी NGOs फोरम के ज़ेर एहतमाम एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस कॉन्फ्रेंस में विदर्भ के अलावा महाराष्ट्र भर से समाजी कारकुनों ने शिरकत की।
सीए के पुराने निसाब में मुल्क भर में टॉप करने वाली मुम्बरा की तलबा जरीन खान ने महाराष्ट्र के काबीनी वजीर बराए हाउसिंग व मुम्बरा के एमएलए जितेंद्र ओहाट से मुंबई में मुलाकात की। जितेंद्र ओहाट ने मुंबई में अपने दफ्तर में जरीन खान का पुरजोर इस्तकबाल किया। नांदेड़ में नरहर करन की लेक्चर सीरीज के तहत 2 रोजा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस कॉन्फ्रेंस में उर्दू के 2 मारूफ अदीब और शायर कैफी आजमी और साहिल लुधियानवी की हालात जिंदगी और उनकी अदबी खिदमत पर रोशनी डाली गई। रायचूर इन एडेड स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन के लीडरों ने रियासत में पहले से 5वीं जमात तक स्कूलों को खोलने की हुकूमत से मांग की। एसोसिएशन के लीडर एसके नागी रेड्डी का कहना है कि स्कूल न खुलने की वजह से कई बच्चे मेहनत और मजदूरी के लिए जा रहे हैं। बंगाल में लेफ्ट की जानिब से 12 घंटे का बंगाल बंद मनाया गया। लेफ्ट तलबा तंजीमों की रैली में पुलिस के साथ तलबा की झड़प के खिलाफ बाया महाज ने बंगाल बंद का ऐलान किया था। बंद की हिमायत में कांग्रेस व इंडियन सेक्युलर फ्रंट समेत लेफ्ट इत्तेहादी जमातों ने भी निकाली रैली। कोरोना की वजह से बंद किया गया राष्ट्रपति भवन का मुगल गार्डन एक बार फिर आज से आवाम के लिए खुलने वाला है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद आज राष्ट्रपति भवन के सालाना गार्डन फेस्टिवल का इफ्तिताह करेंगे। उत्तराखंड सानेहा के बाद लापता कश्मीरी इंजीनियर की लाश हो चुकी है बरामद। इंजीनियर बशारत अहमद जरगर की मिली है लाश। तदफीन के लिए लाश को श्रीनगर लाने की अहले खाना ने की मांग। जम्मू कश्मीर पुलिस मुल्क की बेहतरीन पुलिस में से एक। एलजी मनोज सिन्हा का बयान, कहा साइबर क्राइम एक नया चैलेंज। मुल्क मुखालिफ अनासिर गलत प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए सोशल मीडिया का कर रहे हैं इस्तेमाल। शहीद सब इंस्पेक्टर इम्तियाज मीर के वालिद दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर। घर के एक फर्द को सिविल इंतजामिया में नौकरी फराहम करने की मांग। कहा बेटे की शहादत के बाद मुख्तलिफ बीमारियों में हुए हैं मुब्तला। कश्मीर में 1 मार्च से खुलेंगे स्कूल। डायरेक्टरेट एजुकेशन मोहम्मद यूनिस का बयान, कहा अमले को कुछ दिन पहले ही रिपोर्ट करना होगा। कोविड गाइडलाइंस के हवाले से होंगे जरूरी इंतजाम। म्यूनिसिपल कमेटी मागाम के काउंसलरों का एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के खिलाफ एहतजाज। कमेटी के अकाउंट से गलत तरीके से तनख्वाहें निकालने का इल्जाम। कमेटी के खिलाफ लोग भी सरापाए एहतजाज। उमूर सफाई की जानिब से अदम तवज्जोही की शिकायत। गुलमर्ग की होटलों में प्री बुकिंग कैंसिल करने की अफवाहों से होटल मालिकान में सख्त तशवीश। जिला इंतजामिया बारामुल्ला ने पेश की सफाई। कहा खेलो इंडिया के लिए रिहाइश के माकूल इंतजामात। पहले दिए गए ऑर्डर को मनसूख करने का सर्कुलर जारी। जम्मू कश्मीर में खवातीन के खिलाफ जुराइम में इजाफा। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स की चेयरपर्सन रेखा शर्मा ने किया इजहार तशवीश। खुसूसी पुलिस फोर्स पर दिया जोर। नाजायज तजावीज़ात के खिलाफ म्यूनिसिपल काउंसिल गांदरबल की मुहिम। एसएसपी ऑफिस के करीब एक गैर कानूनी ढांचा मुनहदम। मुहिम में तेजी लाने की हुक्काम ने कही बात। शोपियां डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में वाहिद बैतुल खला पर ताला लगा रहने से लोगों को मुश्किलात। वितलर गांदरबल में वाक़े मिनी मैटरनिटी सेंटर में मामूल की सरगर्मियां बंद। सादनारा हाजन में लोग मुनासिब सेहत खिदमात से महरूम। सरहदी इलाकों में बारूदी सुरंगों से जिस्मानी अज़ा गंवा देने वाले अफराद परेशान। कहा नहीं फराहम किया जा रहा है मुआवजा। हुकूमत से फौरी तवज्जो की तलब की गई उम्मीद। जिला बडगाम में 8 फरवरी को डीडीसी चेयरमैन के लिए इंतखाबात मुनक्किद होने थे। एनसी की अक्सरियत के बावजूद एक आजाद उम्मीदवार ने चेयरमैन की सीट अपने नाम की। एनसी ने इल्जाम लगाया है कि डीसी बडगाम ने इंतखाबात के दौरान धांधली की। मागाम ट्रेड यूनियन और मकामी लोगों ने मागाम में साफ सफाई की जानिब अदम तवज्जोही को लेकर म्यूनिसिपल कमेटी मागाम के खिलाफ एहतजाज किया। ये एहतजाजी रैली मागाम बस स्टैंड से एसडीपीओ मागाम के दफ्तर तक निकाली गई। लोगों ने कहा कि मागाम में जगह जगह कूड़ा करकट जमा होने से बदबू फैल गई है। धरमबग करालापुर बडगाम से ताल्लुक रखने वाले एक खानदान ने प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में एहतजाज किया। एहतजाजियों का इल्जाम है कि उनके फर्जंद सज्जाद भट्ट को अगस्त 2020 को कत्ल किया गया था, मगर कातिलों को कोई सजा नहीं दी गई है। एहतजाजियों ने इंसाफ की मांग की।
गुज़िश्ता साल रेकीपुरा कुपवाड़ा में मीर फाजिल नामी तालिब इल्म की पुरस्कार हलाकत हुई थी। आज तक हलाकत में मुलव्विस अफराद को गिरफ्तार नहीं किया गया है। इसके खिलाफ लवाहिकीन ने डीसी ऑफिस कुपवाड़ा के सामने एहतजाज किया। श्रीनगर में रजिस्ट्रेशन के मसाइल के नतीजे में कश्मीर में कीड़े मार दवा की किल्लत, स्प्रे ऑयल न मिलने से बागबानियों की मुश्किल बढ़ सकती है। 15 फरवरी के बाद मुल्क में हर 4 व्हीलर वाले के लिए फास्टैग जरूरी हो जाएगा। टोल प्लाजा से गुजरने वाले गाड़ियों के ड्राइवरों के लिए फास्टैग लाजमी होगा। बगैर फास्टैग वाली गाड़ियों से दुगनी टोल फीस वसूल करने का ऐलान किया गया है। बांडीपुरा सादनारा हाजन इलाके में लोग मुनासिब सेहत खदमात से महरूम। सेहत मरकज मकामी औकात की तरफ से किराए पर लिए गए कमरे में चल रहा है। दरकार अमला फराहम करने का मकामी लोगों ने किया है मुतालबा। लद्दाख एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस की जानिब से एक रोजा जश्न गालिब उर्दू सेमिनार का इनेकाद किया गया। लद्दाख की तारीख में पहली बार एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस लेह ने करगिल के शोराओं को भी मदऊ किया था। इस तकरीब में 2 दर्जन से ज्यादा शोरा ने हिस्सा लिया। करगिल की सोरोवली के 30 सोरो ब्लॉक में इनकलाब ईरान की सालगिरह के मौके पर एक बड़ा जलसा मुनक्किद किया गया। इसमें हजारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। इलाके में 90% शिया आबादी है। इन दिनों इस इलाके में बर्फ से रास्ते और सड़कें बंद हैं। कुंड काजीगुंड में वाक़े ज़ियारत हजरत नूर शाह वली बगदादी में उर्स निहायत ही अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। जम्मू कश्मीर और बैरून रियासत से आए ज़ायरीन ने आस्ताने आलिया पर हाजिरी दी। जेके टीचर्स एसोसिएशन के जोनल सदर कुरैश शेख इखलाक ने बोर्ड हुक्काम से मुतालबा किया है 8वीं जमात के बच्चों के लिए होने वाले मेरिट कम मेंस स्कॉलरशिप इम्तिहान के लिए गुरेज में भी एक इम्तिहानी मरकज कायम किया जाए। जम्मू के बीजेपी ऑफिस में नमो मोदी पर एक किताब का अजरा अमल में आया। द वायर द राइज ऑफ नमो के उन्वान से ये किताब जारी की गई है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी के 8 साल के कामकाज का किताब में अहाता किया गया है। आत्मनिर्भर भारत की सोच को बढ़ावा देने और बच्चों की सलाहियतों में इजाफे के लिए खिलौनों की नुमाइश का एहतमाम किया गया है। स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग कमिश्नर ने श्रीनगर में ये टॉय फेयर लगाया। कौमी सड़क सरकशा माह के तहत मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट लद्दाख की टैक्सी ड्राइवरों के लिए रोड सेफ्टी आगाही प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। ARTO करगिल खादिम हुसैन ने ये प्रोग्राम मुनक्किद किया। मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट लद्दाख और ARTO करगिल ने ख्वातीन और माजूरों के लिए रोड सेफ्टी अवेयरनेस प्रोग्राम मुनक्किद किया। टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर करगिल में ये प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। आर्मी की तरफ से मुनक्किदा फायर एंड फ्यूरी ऑफिस आइस हॉकी कप 2021 इख्तिताम पजीर हो गया है। 14 टीमें मुख्तलिफ मुकाबलों में शरीक रही। फाइनल मैच में ITBP लेह और को हराकर लद्दाख स्काउट रेजिमेंट फातिहा बन गई है। पुंछ के राजा सुखदेव सिंह अस्पताल में पुलिस एहलकारों को कोविड-19 की टीकाकारी की गई। SSP पुंछ रमेश अंग्राल ने सबसे पहले कोविड-19 का टीका लगवाया। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो भी वैक्सीन को लगवाएं। स्पोर्ट्स स्टेडियम में लड़कियों के लिए UT सतह का बेंज जिली वॉलीबॉल टूर्नामेंट शुरू हो गया है। 14 अजला की टीमें मुकाबले में हिस्सा ले रही हैं। इफ्तिताही मैच में राजौरी ने बांडीपुरा टीम पर 2-0 के सीधे सेटों के साथ जीत हासिल की। कठुआ में यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स की जानिब से अंडर 17 टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। टूर्नामेंट में जम्मू कश्मीर के 17 अजला के खिलाड़ियों ने शिरकत की। खिलाड़ियों का कहना है कि इस तरह के प्रोग्रामों से बासलाहियत नौजवानों को एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराना है। वितरगाम रफियाबाद में खून का अतिया कैंप मुनक्किद किया गया। 32 राष्ट्रीय राइफल्स ने जिला अस्पताल हिंदवाड़ा के इश्तराक से ये कैंप लगाया है। फौजी जवानों ने 40 पॉइंट्स खून का अतिया दिया। जरूरतमंद मरीजों की खातिर फौजी जवानों ने रजाकाराना तौर पर यह पहल की। पुंछ के गांव मंगनार में सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया।
नारी निकेतन में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत ये प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। नारी निकेतन की खवातीन और बच्चियों के अलावा इलाके के लोग मौजूद रहे। वजीर श्रीनिवास यादव का दावा, ओवैसी ने ट्वीट करके दी थी इत्तला। तेलंगाना के वजीर फाइनेंस का दौरा कर्नाटक, मकामी आवाम से की गैर रस्मी बातचीत। तेलंगाना के फलाही स्कीमात पर किया तबादला ख्याल। हैदराबाद पुलिस के सालाना खेलों का इख्तिताम, रियासती वजीर स्पोर्ट्स ने की शिरकत। श्रीनिवास गौड़ ने कहा, तेलंगाना की फ्रेंडली पुलिस मुल्क भर में मिसाली। हैदराबाद में रोड सेफ्टी प्रोग्राम, आवामी जान माल का तहफ्फुज के लिए ट्रैफिक कवानीन की पासदारी जरूरी। महबूब नगर में जूनियर कॉलेज के तालिबे इल्म ने क्लासरूम में फांसी लगाकर की खुदकुशी। पुलिस ने दर्ज किया मामला। इंतहाई इकदाम की वजह बताई जा रही है डिप्रेशन। तेलंगाना कानून साज काउंसिल ग्रेजुएट हलकों के लिए शेड्यूल जारी। 14 मार्च को होने वाले इम्तिहानात के लिए सीपीआईएम एल ने हैदराबाद, रंगारेड्डी, महबूब नगर के लिए प्रोफेसर नागेश्वर राव की तायीद करने का ऐलान किया है। उन्होंने उनके हक में मुहिम चलाने का भी आज़्म जाहिर किया। एपी, तेलंगाना और कर्नाटक में भी एमएस धोनी क्रिकेट एकेडमी कायम की जा रही है। तीनों रियासतों में इस सिलसिले में मंजूरी दी गई है। इस एकेडमी के लिए क्रिकेट को फरोग दिया जाएगा और साथ ही उभरते हुए खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देकर उनकी हौसला अफजाई की जाएगी। आंध्र प्रदेश में पंचायत इलेक्शन का दूसरा मरहला आज, तमाम तैयारियां मुकम्मल। 3,328 पंचायत के लिए होगी पोलिंग। इलेक्शन कमिश्नर पर रियासती वजीर के रिमार्क्स करने का मामला, एन रमेश ने वजीर के नानी को जारी किया वजह बताओ नोटिस। विशाखा स्टील प्लांट को बचाने के लिए विजयवाड़ा बार एसोसिएशन की जानिब से एहतजाज, निजकारी की वुकला ने की मुखालफत, फैसला वापस लेने का किया गया मुतालबा। तेलुगु देशम के एमएलए और साबिक वजीर ने दिया असेंबली की रुकनियत से इस्तीफा। जी श्रीनिवास ने स्पीकर को रवाना किया मकतूब। काकीरा में कॉर्पोरेटर को कार से टक्कर देकर दोस्तों ने किया कत्ल, मामला सीसीटीवी फुटेज में कैद। पुलिस ने दर्ज किया मामला। एपी के चीफ सेक्रेटरी ने पंचायत इलेक्शन की तैयारियों का लिया जायजा। उन्होंने इलेक्शन कमीशन के कॉल सेंटर का दौरा किया और तफसीलात हासिल की, अमले से तबादला ख्याल किया। नंदियाल और कर्नूल रेवेन्यू डिवीजन के 13 मंडल के दूसरे मरहले के पंचायत इंतखाबात के लिए पोलिंग आज। 13 मंडल के 183 सरपंच और 1,536 वार्ड के लिए डाले जाएंगे आज वोट। विशाखापट्टनम स्टील प्लांट को प्राइवेट इदारों के हवाले करने की मुखालिफत में वुकला भी सामने आए हैं। विजयवाड़ा बार एसोसिएशन की जानिब से स्टील प्लांट के लिए एक रोजा हड़ताल की गई। मुल्क भर में स्टील और सीमेंट की बढ़ती कीमतों पर विजयवाड़ा में एहतजाज किया गया। तामीर शोबा से वाबस्ता अफराद ने हुकूमत से स्टील और सीमेंट की कीमतों को कंट्रोल करने की मांग की। तेलुगु देशम पार्टी लीडर सोमी शेट्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि आंध्र प्रदेश में माफिया राज चल रहा है। रियासत में समाज का हर तबका परेशान हाल है, लेकिन हुकूमत तमाशाई बनी पड़ी है। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 9,909 नए मामलों की तस्दीक, सियासी अमवात, जबकि 15,000 से ज्यादा अफराद हुए सेहतियात। मुंबई में गुज़िश्ता 24 घंटों के दरमियान कोरोना के 510 नए मामले आए सामने, वहीं कोरोना से 3 लोगों की हुई मौत। दिल्ली में गुज़िश्ता 24 घंटों के दरमियान 141 कोरोना के नए मामले आए सामने, जबकि 135 मरीज हुए सेहतियात, वहीं कोरोना से 3 लोगों की हुई मौत। चीन ने बीबीसी वर्ल्ड न्यूज पर लगाई पाबंदी। चीन नशरियाती इदारे का कहना है कि बीबीसी की सहाफत ने मवाद के हवाले से संगीन खिलाफ वर्जियां की हैं और मुनसिफाना रिपोर्टिंग की है। टीवी और रेडियो कवानीन तोड़े हैं। चीन ने बीबीसी पर कोरोना वायरस के हवाले से की गई रिपोर्टिंग पर तनकीद की। ट्रंप पर मुआखजे की कार्रवाई सियासी इंतकाम पर मबनी। ट्रंप के वुकला का कहना है कि कुछ
6 जनवरी को कैपिटल हिल की इमारत पर हमले के जिम्मेदार को उकसाने में कोई किरदार नहीं था। स्पीड न्यूज में फिलहाल इतना ही। मजीद ताजा अपडेट्स के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब।